हाय स्टूडेंट्स। सो वेलकम आप सबका। कहाँ पे? मैथ्स बाय पीयूष सर। ठीक है। सो बेसिकली आज हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो सारे टॉपिक्स ये हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ हमारी क्लास का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जितने भी टॉपिक्स हमने क्लास में करे हैं वो कहीं ना कहीं आपका स्किप हुआ है, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है, कुछ आप एब्सेंट रहे हो, देयर आर लॉट ऑफ रीजंस। तो बेसिकली मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आप इन सारे टॉपिक्स को एक बार अच्छे से समझ लो, बार बार रिवाइंड करके काइंड ऑफ समझ लो क्रैश कोर्स है जो आपने क्लासेस मिस करी है। तो वन बाय वन मैं इसको डालूंगा। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा टाइप्स ऑफ डेटा। ठीक है। तो दो टाइप्स के डेटा हमने पढ़े हैं। कौन कौन से डेटा पढ़े हैं एक बार देख लेते हैं। दो टाइप्स के डेटा है। एक हमारा डेटा है कैटेगोरिकल डेटा और एक डेटा है हमारा न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है। न्यूमेरिकल डेटा अपने आप में दो टाइप का है, एक है डिस्क्रीट और एक है कॉन्टिन्यूस। ठीक है। तो पहले इनको समझ लेते हैं। जो हमारा डेटा है वो दो टाइप का है, कैटेगोरिकल एंड न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल डेटा के बारे में बात करेंगे। न्यूमेरिकल नाम से समझ में आ रहा है कुछ वैल्यूज नंबर्स जहां पे ज्यादा विल कम इनटू प्ले, वो क्या होगा? न्यूमेरिकल डेटा होगा। अब इस न्यूमेरिकल डेटा में हमारे पास दो हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का नाम से ही समझ में आ रहा है कंटिन्यूटी होगी। ठीक है। और डिस्क्रीट का मतलब समझ में आता है टुकड़े, अलग अलग सेगमेंट्स, अलग अलग टुकड़े। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं कंटिन्यूस का एग्जांपल की बात करूं तो सपोज कर लेते हैं हाइट ऑफ पीपल। ठीक है। मेरे पास 10 लोग हैं, किसी की हाइट 149 सेंटीमीटर, किसी की 152, किसी की 155.5, किसी की 164.7, किसी की 180.3, कुछ भी। तो जहां पे कंटिन्यूटी आ रही है, जहां पर आपके पास डेसिमल्स में वैल्यूज आ रही है, पॉइंट में वैल्यूज आ रही है, वो सारा डेटा किसके अंडर आता है? वो सारा डेटा आपका आता है कंटिन्यूस डेटा के अंदर। ठीक है। डिस्क्रीट मतलब इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे शू साइज होता है, मैंने कहा मेरा शू साइज 8 है, मेरा शू साइज 7 है, किसी का 9 है, किसी का 10 है, किसी का 12 है, किसी का 6 है, किसी का ये नहीं होता ना 6.4 है, 6.8 है, 6.9 है। तो डिस्क्रीट डेटा जो टुकड़ों वाला डेटा होता है, जो इस तरीके से वर्टिकल बार्स बनते हैं। कंटिन्यूटी में क्या होता है? कर्व टाइप बनता है कि सारी वैल्यूज डेसिमल्स वाली, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, सब कुछ उसके अंदर कवर्ड होता है। तो ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल डेटा। अब हम बात करते हैं कैटेगोरिकल डेटा। तो कैटेगोरिकल अपने आप में ही समझ में आ रहा है कुछ कैटेगरी वाइज डिवाइड होगा। ये भी अगेन दो टाइप्स में डिवाइडेड है। कैटेगोरिकल में एक है आपका नॉमिनल डेटा, ठीक है, और एक है आपका ऑर्डिनल डेटा। ठीक है। तो ऑर्डिनल डेटा अगेन यहां नाम से आपको समझ में आ जाएगा। ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर, जहां पे आपका ऑर्डर होता है वो ऑर्डिनल डेटा होता है। ऑर्डर कहां पे होता है? सपोज कर लेते हैं जैसे मैं शर्ट लेने गया तो मेरे पास एक ऑर्डर है, मेरा एक्स्ट्रा स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है। तो एक ऑर्डर फॉलो हो रहा है। मैं किसी मूवी को स्टार रेटिंग दे रहा हूँ, मैंने स्टार रेटिंग दी 2, 3, 4, 5। तो ये क्या हो गया? एक ऑर्डर फॉलो कर रहा है। सो ये कौन सी कैटेगरी है आपकी? दिस इज ऑर्डिनल डेटा। ठीक है। और अगर नॉमिनल, नॉमिनल मतलब कुछ भी, नॉमिनल मतलब अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज। जैसे मैंने कहा रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, व्हाइट है, ये कोई इसका ऑर्डर नहीं है। ये क्या हो गया आपका? पूरी कैटेगरीज अलग अलग है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, कोई आगे पीछे रैंकिंग नहीं है। तो ये कौन सा हो गया आपका डेटा? ये डेटा हो गया आपका नॉमिनल डेटा। तो बेसिकली हमने जो डेटा टाइप पढ़ा है वो दो टाइप का, क्विक, एक कैटेगोरिकल, एक न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल मतलब नंबर्स वाला, इसके अंदर दो, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस। और कैटेगोरिकल के अंदर आपके पास दो, एक नॉमिनल, एक ऑर्डिनल। ऑर्डिनल कहां से आ रहा है? ऑर्डर से। नॉमिनल मतलब कोई भी, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई रैंक नहीं है। जो ऑर्डिनल नहीं है वो नॉमिनल है। तो इसको हम अभी यहां तक रखते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक, इसको बहुत ध्यान से कर लेना। देन वी विल स्टार्ट विद आवर सेकंड टॉपिक। सो स्टूडेंट, सेकंड हमारा टॉपिक है मीन, मीडियन, मोड। ये वो वाली चीजें हैं जो हम कहीं ना बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो एक बार क्विक रिवीजन। मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज होता है। और लेटर ऑन आपने ये भी पढ़ा था कि एक्सपेक्टेशन भी क्या है? मीन है, एवरेज है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल मीन पे रहते हैं। हमारे पास कोई भी एक डेटा है, लेट्स सपोज 2, 5, 6, 3, 1, 4, 8। आपसे बोला यू हैव टू फाइंड आउट मीन, मीडियन एंड मोड। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं मीन से। मीन मतलब सिंपल एवरेज। तो यहाँ पे एवरेज का क्या मतलब हुआ? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगेन ये वही चीज है जो आपने बहुत पहले से पढ़ी हुई है। तो मीन को हम डिनोट कैसे करते हैं? एक्स बार से डिनोट कर सकते हैं। अगेन एक्सपेक्टेशन को हम EX, जो कि क्या होता है? मीन ही होता है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ मीन की बात करें तो मीन हो गया सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, दैट इज 2 + 5 + 6 + 3 + 1 + 4 + 8 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये हमने 7 कर दिया। जो भी आएगा एक बार देख लेते हैं। 7, 13, 16, 17, 21, 29, 29 अपॉन 7 अप्रॉक्स 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो 4.14 आई गेस, जो भी है
तो यहाँ पे मीन आपका निकल के आया 4.14, ये एक एवरेज हो गया, ठीक है। इसको अगर मैं फॉर्मूला वाइज देखूं तो क्या हो गया, समेशन ऑफ xi अपॉन स्मॉल n, ये हो गया आपका समेशन xi अपॉन स्मॉल n, मतलब एवरेज sum of all xi's means x1 x2 x3 x4 and so on up to xn divided by n number of जो भी आपके पास डेटा है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा मीन, अगेन बहुत पहले से हमें पता है। अब सेम डेटा के लिए मुझे निकालना है मीडियन। तो मीडियन का मतलब होता है बीच वाली वैल्यू, और अगर हम इसको थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो 50th परसेंटाइल, परसेंटाइल भी हमने पढ़ा हुआ है, अभी हम दोबारा पढ़ेंगे। बट मीडियन का मतलब होता है बिल्कुल बीच में, बिल्कुल बीच में, यानी कि आप अपने डेटा को या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, ठीक है। और उसमें जो बीच वाली वैल्यू आएगी वो आपका क्या होगा, मीडियन होगा। तो बीच वाली वैल्यू किस में निकल कर आएगी इजीली, जब नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास ऑड है। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी है, 7 है। तो पहले हमें डेटा को क्या करना पड़ेगा, एक ऑर्डर में लगाना पड़ेगा, इधर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो डेटा को पहले हम सॉर्ट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास डेटा हो गया, हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया। अब यहाँ पे मीडियन वैल्यू की बात करते हैं। मीडियन वैल्यू हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स 7 है, तो बीच वाली वैल्यू कौन सी होगी, 4th टर्म। नो नीड टू डिराइव अ फॉर्मूला, नो नीड टू लर्न अ फॉर्मूला, नो नीड टू मग अप अ फॉर्मूला। ऐसे समझ लो 7 टर्म से बीच वाली टर्म कैसे निकलेगी, 7 + 1 8/2, ठीक है। तो आपको 4th टर्म क्या हो जाएगी, मिडिल वैल्यू हो जाएगी। तो 4th टर्म हम देखें, 4th टर्म 4 ही है, तो हमारा जो यहाँ पे मीडियन हो गया वो हो गया आपका 4। एंड सपोज करते हैं हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती, एक टर्म और होती है हमारे पास, लेट्स से यहाँ पे 10 और होता। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमारे पास इवन है तो हमारे पास क्या होगा, एक लेट्स सपोज 10 टर्म्स है, तो मिडिल वैल्यू क्या होगी, एक ले लो आप n/2, 10/2 मतलब 5th टर्म, और एक उसकी अगली टर्म, तो क्या हो जाएगा 6th टर्म। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, 8 है। नंबर ऑफ टर्म्स क्योंकि हमारे पास 8 है तो एक मिडिल वैल्यू क्या होगी, n/2, तो 8/2 कितना हो गया आपके पास, 4th टर्म, और एक उसकी अगली टर्म। तो यहाँ पे हमारे पास अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती, इवन टर्म्स में वी विल यूज n/2 और एक इसकी अगली वाली n/2 + 1। तो n/2 टर्म कौन सी आपके पास, 8 टर्म्स है, 4th टर्म होगी इसके अकॉर्डिंग 4th टर्म, और अगली वाली कौन सी होगी 5th। और इन दोनों का जब आप निकालोगे मीन तो वो होगा आपका मीडियन। मतलब बीच वाली दो वैल्यूज का मीन निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, मीडियन। सिंपल सी बात है, दो बीच की वैल्यूज नहीं हो सकती, तो दो बीच की वैल्यूज के लिए हम क्या करेंगे, उनका मीन निकाल देंगे, उनके बीच की वैल्यू निकाल देंगे, उनका सेंटर निकाल देंगे, तो वो हमारा मीडियन होगा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, मीन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दूसरा मीडियन मतलब ऑर्डर में लगाओ और जो बीच वाली वैल्यू होगी वो क्या होगा हमारा मीडियन। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो बीच की दो वैल्यूज होंगी, उनका एवरेज, और नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो एक ही वैल्यू होगी जो डायरेक्टली निकल करेगी। एंड थर्ड हमारा टॉपिक है मोड। ये सबसे आसान, मोड क्या होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वो क्या कहलाता है, आपका मोड कहलाता है, ठीक है। जो मोस्ट फ्रीक्वेंट है वो मोड है। अगर दो वैल्यूज हैं जो सबसे ज्यादा बार आ रही है तो वो बाई मोडाल डेटा है, और दो से ज्यादा है तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टी मोडाल डेटा, ठीक है। और अगर सारी वैल्यू सेम है तो मतलब एक ही मोड है तो उसको यूनिमोडाल बोलते हैं, ठीक है। तो ये वो सारा डेटा है जो आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़ चुके हो, बहुत ज्यादा बेसिक है, तो जस्ट हैव अ लुक। और अगेन कल की क्लास से पहले पढ़ के आना है आपको, ठीक है। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद आवर थर्ड टॉपिक, ठीक है स्टूडेंट्स। थर्ड हमारा जो टॉपिक है वो स्क्रीन पे है, एक बार देख लेते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है, उसको कैसे हम लेके चलेंगे साथ में। एक है परसेंटाइल, एक है क्वार्टाइल, नेक्स्ट है बॉक्स प्लॉट, देन आउटलायर डिटेक्शन यूजिंग IQR, और इसके लिए पहले मैं IQR पता होना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा ना एक जंबल वे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको ना बॉक्स प्लॉट बताता हूँ क्या होता है। बॉक्स प्लॉट होता है मीडियन का और क्वार्टाइल्स का एक तरीके से प्रेजेंटेशन। इसको ऐसे समझते हैं, हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, और हमने इसको ना कुछ डिवाइड कर दिया कुछ अलग अलग सेगमेंट्स में, ठीक है। फिलहाल इसको यहाँ पे रखते हैं। एक टर्म है आपकी परसेंटाइल। परसेंटाइल होता है, लेट्स सपोज मेरी परसेंटाइल 75 है, ठीक है। तो इस 75 परसेंटाइल का मतलब होता है कि मैं 75% लोगों से आगे हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज मेरी 25 परसेंटाइल है, तो 25 परसेंटाइल का मतलब हो गया मैं 25% लोगों से आगे हूँ। अगर मैं 100th परसेंटाइल है मेरी, दैट मींस मैं सबसे टॉप पे हूँ और उसके पीछे सारी जनता है। सिमिलरली अगर मैं 0th परसेंटाइल पे हूँ, इसका मतलब है मैं सबसे बॉटम में हूँ, मेरे से आगे सारे। इज दैट क्लियर? दिस इज परसेंटाइल, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ क्वार्टाइल, क्वार्टाइल क्या हो गया, क्वार्टाइल हो गया Q1 Q2 Q3 Q4, मतलब आपने उसको क्वार्टर्स में डिवाइड कर दिया। कैसे, जरा यहाँ समझते। ये एक बॉक्स प्लॉट है, ठीक है। अभी जब मैं आपको मीडियन पढ़ा रहा था तो मैंने मीडियन में भी आपको बोला था कि मीडियन इज 50th परसेंटाइल, बीच वाली वैल्यू,
मतलब उतने ही उससे लेफ्ट में और उतने ही उससे राइट में बिल्कुल एग्जैक्टली मिडिल वैल्यू है, इसे हमने उसको बोला था 50th परसेंटाइल। अब मैं इसको बोलता हूँ ये होता है आपका क्वार्टाइल 1, ये होता है आपका क्वार्टाइल 2 और ये होता है आपका क्वार्टाइल 3। ठीक है, इसका मतलब है इसके इधर जो मेरे पास डेटा है वो है आपका 25%। ठीक है, यहाँ पे जो डेटा है वो है आपका 25%, यहाँ पे जो डेटा है वो है आपका 25% और बिल्कुल यहाँ वाले में जो डेटा है आपका वो है आपका 25%। बात समझ में? तो मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्वार्टाइल 1 हो गया आपका 25%, करेक्ट है। ठीक है, देन आपका क्वार्टाइल 2 की अगर मैं बात करूंगा तो वो डेटा होगा आपका 50th परसेंटाइल, जो कि क्या है, ये वाला जो डेटा है ये मीडियन हो गया। तो 50th परसेंटाइल की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है आपका मीडियन है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं क्वार्टाइल 3। क्वार्टाइल 3 हो गया आपका 75% का। कितना कवर हो गया? 25 कहां पे आ गया? मैं 75% पे आ गया, तो यानी कि ये हो गया आपका 75%। इज दैट क्लियर? एंड लास्ट आपका फिर वो 25% जो। तो ये होता है आपका बॉक्स प्लॉट प्रेजेंटेशन। इसमें जो मिडिल वाला है ये क्वार्टाइल 2 है, दैट इज 50th परसेंटाइल। परसेंटाइल क्या है? उतने के पीछे सारी चलता। 75 परसेंटाइल मतलब मैं 75th पोजीशन पे हूं, उसके पीछे है सर। मेरे से आगे कितने? 25% हो गए, यानी कि 25 हो गया इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 1 to 100 वाला डेटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बॉक्स प्लॉट। यहां से हमने क्वार्टाइल्स कनेक्ट कर लिए, यहां से हमने परसेंटाइल कनेक्ट कर लिए। अब यहां से हम इंटर क्वार्टाइल रेंज कनेक्ट करते हैं। IQR मतलब इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज मतलब क्वार्टाइल्स के बीच की रेंज। तो रेंज का मतलब हमें पता है, रेंज का मतलब क्या होता है कि सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा। ठीक है, तो सबसे बड़ा इंटर क्वार्टाइल रेंज मतलब क्या हो गया आपका? सबसे बड़ा क्वार्टाइल क्या है? Q3 माइनस सबसे छोटा क्वार्टाइल क्या है? Q1। तो हमारे पास इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या हो गई? Q3 माइनस Q1, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो आपके पास जो भी क्वार्टाइल 3 पे वैल्यू है वो माइनस जो भी क्वार्टाइल 1 पे वैल्यू है, उनका डिफरेंस निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? रेंज मिल जाएगी। और उस रेंज को क्या बोलते हैं? इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं। जब हमारे पास एक बॉक्स प्लॉट है, आपसे बोला गया आउटलायर निकालना है यूजिंग इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो आउटलायर का मतलब होता है वो वाला डेटा जो हमारे डेटा से बिल्कुल अलग है, या वो वाले पॉइंट्स, डेटा पॉइंट्स जो हमारे डेटा से बहुत ज्यादा दूर है। फॉर एग्जांपल, किसी कंपनी में सारे एम्प्लॉयज की सैलरी 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, 35,000। ठीक है, और उसी में से कोई मैनेजर है जिसकी सैलरी है 7 लाख। ठीक है, सो वो 7 लाख वाला जो एम्प्लॉय हो गया वो क्या हो गया? आउटलायर हो गया। ठीक है, आपके डेटा से बिल्कुल ज्यादा अलग रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो आपकी पूरी डेटा की कैलकुलेशन को गड़बड़ करेगा। तो हमें कैसे डिटेक्ट करना होता है आउटलायर यूजिंग इंटर क्वार्टाइल रेंज, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास ये बॉक्स प्लॉट है, ठीक है, आपने IQR निकाल लिया। IQR क्या, कैसे निकाला आपने? आपने Q3 माइनस Q1 करके IQR निकाल लिया। अब आपको देखना है कि ये जो डेटा पॉइंट है वो आपके आउटलायर है या नहीं है। तो वो कैसे करेंगे? आप जो भी आपके पास वैल्यू है, ठीक है, उसमें 1.5 टाइम्स IQR, किसमें? क्वार्टाइल 3 में। क्वार्टाइल 3 में 1.5 टाइम्स IQR ऐड करो और क्वार्टाइल 1 में 1.5 टाइम्स IQR सब्ट्रैक्ट करो। अगर इस ये वाला मान लेते हैं, ये वाली जो वैल्यूज आ रही है वो कौन सी आ रही है? क्वार्टाइल 1 माइनस 1.5 टाइम्स IQR, और ये वाली वैल्यू मान लेते हैं, ये वाली वैल्यूज आ रही है क्वार्टाइल 3 प्लस 1.5 IQR। अब इस वैल्यू के बाहर अगर हमारे पास कोई भी डेटा पॉइंट आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा आपका? वो पॉइंट आपका आउटलायर रहेगा। सिमिलरली अगर इस डेटा सेट के बाहर कोई भी पॉइंट आ रहे हैं तो वो भी पॉइंट क्या कहलाएंगे? आपके आउटलायर्स। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा, क्वार्टाइल 1 में से माइनस करना है 1.5 टाइम्स IQR और क्वार्टाइल 3 में प्लस करना है 1.5 टाइम्स IQR, और ये जो रेंज मिल गई इसके बाहर अगर कोई भी पॉइंट लाई करेगा तो दैट विल बी ट्रीटेड एज एन आउटलायर। आई होप यहां तक सबको क्लियर है। तो क्विकली परसेंटाइल हमें समझ आ गया, क्वार्टाइल हमें समझ में आ गया, बॉक्स प्लॉट हमें समझ में आ गया, 50th परसेंटाइल मीडियन हमने कनेक्ट कर लिया, इंटर क्वार्टाइल रेंज हमने कनेक्ट कर ली, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट आउटलायर डिटेक्शन यूजिंग IQR वो भी हमने डिटेक्ट कर लिया। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा फाइनल टॉपिक इसके जस्ट बाद। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक और आज की क्लास का फाइनल टॉपिक है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सो वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं जो हमने क्लास में भी डिस्कस किया था। सपोज करते हैं मैंने एक शॉप खोली है, मैं बर्गर्स वगैरह ये सब सेल कर रहा हूं, तो जोमैटो के ऑर्डर्स लग रहे हैं, किसी दिन ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, किसी दिन कम ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो मैंने वीकली एक डेटा निकाल लिया और उस वीकली डेटा के अकॉर्डिंग मुझे पता लगा कि मेरा एवरेज जो है ना डेली के ऑर्डर्स जो मुझे पैक करके डिलीवर कराने हैं वो 500 है।
जो मेरा मीन है वो 500 है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर दिन 500 आ रहे हैं, इसका मतलब ये कि किसी दिन 100 आए हैं, किसी दिन 300 आए, किसी दिन 500 आए, किसी दिन 700 आए, किसी दिन 600 आए, किसी दिन 400 आए, और सबका जब मैंने एवरेज निकाला तो वो एवरेज निकल गया है कि उन्होंने एवरेज 500 ऑर्डर्स हैं जो मुझे डेली पैक करके डिलीवर कराना है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। तो वेरिएंस से पहले हमें एक टर्म समझनी जरूरी है, स्प्रेड। स्प्रेड मतलब आपका डेटा कितना स्प्रेड है, आपका डेटा कितना फैला हुआ है, कितना आपका डेटा वेरी कर रहा है। ठीक है, मतलब कि आपका डेटा बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है, मतलब बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है, या आपका एक कंसिस्टेंटली चल रहा है, क्या इसी के ऊपर नीचे, मतलब 300 ऑर्डर आ रहे हैं, 600 ऑर्डर आ रहे हैं, 400 आ रहे हैं, 450 आ रहे हैं, 550 आ रहे हैं, 700 आ रहे हैं, एक छोटी रेंज में चल रहा है। तो यहां से हमें थोड़ा सा डेटा मिलेगा वेरिएंस समझने के लिए। तो यहाँ पे देखो स्क्रीन पे आपको एक इमेज दिखाई देगी, मेरा मीन जो है वो क्या है 500 है। ठीक है, अब इसमें मैंने देखा कि किसी दिन आपका जो है सबसे ऊपर वाला देखते हैं, आपके ऑर्डर्स आए 100 जो आपने पैक करे, तो दैट मींस आपके मीन से आप कितना डेटा कितनी दूर चले गए, आप -400 यूनिट्स दूर चले गए। ठीक है, फिर किसी दिन आपका नेक्स्ट डे राइट हैंड साइड वाले में देखेंगे तो कितना है, आपके 900 ऑर्डर्स आ गए, तो आप मीन से कितना प्लस में चले गए, 400 यूनिट्स प्लस में चले गए। ठीक है, फिर उसी तरीके से आप देखोगे किसी दिन आप 300 ऑर्डर्स आपने सेल करे तो -200 चले गए, किसी दिन आप देखोगे कि पॉजिटिव 300 है, मतलब 800 ऑर्डर्स आ गए, तो मीन से आप +300 चले गए, एंड सो ऑन। तो इस तरीके का डेटा आपके पास सारा आ गया। अब मैंने कहा कि मैं अपने मीन से कितना भटक रहा हूं, अपने मीन से कितना स्प्रेड हूं, अपने मीन से कितना डेविएटेड हूं, अपने मीन से कितना वेरिड हूं, तो उसके लिए मैंने क्या करा, इनका एब्सोल्यूट डेविएशन निकाल लिया। ठीक है, और उसका भी क्या निकाल लिया, मीन निकाल लिया। अब ये मीन एब्सोल्यूट डेविएशन में पहले भी पढ़ा था, पहले हम ये जानते हैं हमने ये करा क्यों, हमने ये इसलिए करा, क्या होता है अभी बाद में देखते हैं, और क्यों करा ये भी देखते हैं। पहले हम समझते हैं, मुझे अगर ये निकालना है कि मैं अपने मीन से कितना इधर उधर हूं, तो मैं क्या करूंगा, सबका एवरेज निकाल दूंगा कि मीन से मैं इधर कितना गया हूं, मीन से मैं इधर कितना गया हूं, सबको ऐड करा और कितने हैं उसे डिवाइड कर दिया। तो मैंने जब ये करा तो मुझे समझ में आया कि पॉजिटिव और नेगेटिव सब कैंसिल आउट होके मुझे 0 मिल जाएगा, और विच इज नॉट करेक्ट। ठीक है, मतलब अगर मैं इन सब वैल्यूज को ऐड करूं, 400 -400 कैंसिल हो जाएगा, 300 और ये -300 कैंसिल हो जाएगा, इनका अगर मैंने एवरेज निकाला तो मेरे सामने क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मतलब मुझे कुछ पता नहीं लगा। फिर मुझे समझ में आया कि नेगेटिव पॉजिटिव मैटर नहीं कर रहा है, मैटर कर रहा है मैं कितना डेविएटेड हूं, कितनी यूनिट्स का है या कितनी यूनिट ज्यादा है, तो सबका मैं मॉड ले लेता हूं, सबकी मैं एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेता हूं, तब मुझे समझ में आएगा कि मैं कितना डेविएटेड हूं। तो हमने इसको टर्म दी मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, जिसको हमने बोला मैड, एमईडी। ठीक है, एब्सोल्यूट मतलब वही मॉड्यूलस, तो हमने मॉड्यूलस ले लिया, मतलब उसकी पॉजिटिव वैल्यू ले ली। तो ये सारी नेगेटिव वैल्यूज हमने क्या कर दी, पॉजिटिव कर दी, वो 400 400 200 300 100 इन सबको हमने क्या करा, ऐड करा, हमने इसका एवरेज निकाल दिया, ये निकल के आ गया हमारा मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, इसे बोलते हैं मैड, फर्स्ट थिंग। फिर हमने इसको देखा कि भाई ये कुछ जगहों पे क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है। फर्स्ट थिंग एंड फॉरमोस्ट थिंग कि ये एक मॉड्यूलस है। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बनने वाला है, वी शेप्ड ग्राफ बनने वाला है। ये कहीं पे भी आपको रेस्ट्रिक्ट कर देगा, क्योंकि आपको हर जगह इन नियर बाय टर्म्स कह लो या कहीं पे भी हर जगह आपको ऐसे फंक्शंस चाहिए होते हैं जो डिफरेंशिएबल होते हैं, एंड मॉड्यूलस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। सो कीपिंग दिस इन माइंड, फिलहाल बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते, इतना दिमाग में रखते हैं क्योंकि हमें ये डिफरेंशिएबल चाहिए था, तो हमने इस एमईडी को क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। क्योंकि अभी जब ये मॉड्यूलस था, अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूंगा तो ये कैसा बन जाएगा, पैराबोलिक बन जाएगा। ठीक है, टू मेक इट डिफरेंशिएबल, क्यों वो हम बाद में देख लेंगे। फिलहाल के लिए हमने ये मतलब इसको आसान बनाने के लिए हमने इसको क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो हमें यहां से जब हमने एमईडी को स्क्वायर करा, ठीक है, तो हमने उसको बोला दैट इज द टर्म वेरिएंस। ठीक है, तो वेरिएंस को हमने कैसे कर दिया, वेरिएंस को हमने कर दिया xi माइनस मीन का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको हमने क्या कर दिया, ये हो गया आपका मीन से कितनी ज्यादा दूर डेविएशंस है। ठीक है, दिस इज मीन डेविएशंस, आपने वो निकाल लिया, और वेरिएंस क्या हो गया, इसका आपने क्या कर दिया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जो भी ऑर्डर्स हैं, डेविएशंस हैं, नंबर ऑफ जो भी डेटा सेट है हमने निकाल दिया, वहां से आपके पास निकल कर आया सिग्मा स्क्वायर। और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें क्यों, क्योंकि अब जब हमने कुछ भी स्क्वायर कर दिया है तो डेफिनेटली हमारे पास जो भी चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर मुझे लेंथ चाहिए उसका स्क्वायर करूंगा तो एरिया निकलेगा। ठीक है, बट मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं लेंथ की बात कर रहा हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो डिफरेंशिएबल हो चुका है, बट अब मुझे अगर दोबारा उसी यूनिट में आना है, मुझे दोबारा उसी लेवल पे बात करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। सो वेरिएंस हमें यहां तक क्लियर हो गया। अब वेरिएंस के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन तक कैसे पहुंचेंगे,
तो हमने कहा जो ये वैल्यूज हमने स्क्वायर करी है, मुझे किसी भी लेवल पे आके बात करनी है, मुझे अगर मैं लेंथ की बात करूं तो उसका स्क्वायर किया तो वो एरिया हो गया, बट मैं लेंथ की बात कर रहा हूं तो मुझे वापस क्या करना पड़ेगा, उसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो फाइनल चीज वेरिएंस से स्टैंडर्ड डेविएशन तक कैसे पहुंचेंगे, उसका स्क्वायर रूट करके। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, सेम इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, समेशन ऑफ xi माइनस मीन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। इसको स्मॉल n ले लो, कैपिटल n ले लो, इट्स द सेम थिंग। सो दिस वाज द फाइनल थिंग जो मैं आज की क्लास में कवर करना था। प्लीज इसको पढ़ के आइएगा, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।